चीनी सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती को लेकर बेचैन हुए जिनपिंग, इंडियन आर्मी में अचानक पड़ा नेपाली गोरखा जवानों का अकाल। चीन के भंवर में नेपाल ने भारत का किया सबसे बड़ा बिगाड़। दोस्तों, नेपाल को लेकर के जिस बात का डर था वो अब सच होने लगा है, क्योंकि पहाड़ों में जिस फौज के एक एक जवान के लिए चीन अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार था, वहां उसे सबसे बड़ी कामयाबी मिलती दिख रही है। भारत की अग्निपथ स्कीम का डर दिखाकर चीन ने ऐसा गेम खेला कि अब एक और जहां भारतीय फौज में गोरखाओं का काल पड़ चुका है, तो वहीं चीन इन गोरखाओं को अपनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी में भर्ती करने के लिए कामयाब हो रहा है। लेकिन दोस्तों, नेपाल ने चीन के भंवरजाल में अपना सबसे बड़ा हिमायती यानी भारत ही गंवा दिया है। नेपाल ने भारत की सेना को बड़ा झटका देने के लिए पहले तो अपने लोगों को भारत की सेना में भर्ती से रोका और फिर बड़ा कांड करते हुए दुश्मन चीन के दरवाजे अपने इन जवानों के लिए खोल दिए हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया की सबसे खतरनाक माउंटेन फोर्स वाला भारत क्या अब कमजोर पड़ जाएगा? क्यों भारतीय सेना की जान रहे गोरखा अब उनसे दूर हो रहे हैं? क्यों चीन गोरखा सैनिकों को अपनी सेना में भर्ती के लिए इतना उतावला हो रहा है? तो चलिए दोस्तों, इन गोरखास को डिकोड करते हैं और जानते हैं कि अगर भारतीय सेना में गोरखा नहीं रहे तो फिर क्या होगा। साथ ही भारत का वो प्लान बी क्या है जो अब एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, भारत के पूर्व फील्ड मार्शल जनरल सैम मानेकशॉ ने कहा था कि अगर कोई आदमी ये कहता है कि उसे मौत का डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर वो गोरखा है। ये वही स्वर्गीय सैम मानेकशॉ हैं जो साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारतीय थल सेना को लीड कर रहे थे। वो खुद भी गोरखा रेजिमेंट से ही थे। इंडियन आर्मी की रेजिमेंट्स में बेहद आक्रामक माने जाने वाली गोरखा रेजिमेंट्स दुश्मन के लिए किसी काल से कम नहीं रही है। अब दोस्तों, गोरखा रेजिमेंट में कुछ सैनिक नेपाल से आते हैं जिन पर अब विराम लग गया है। लेकिन दोस्तों, ये आखिर हुआ कैसे? तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों से भारत और नेपाल के बीच तनातनी चल रही है और इसी दौरान नेपाल सरकार ने अपने गोरखा जवानों को भारतीय सेना के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और इस आग में घी का काम किया चीन ने और उसकी फंडिंग ने, क्योंकि उसे भी इन्हीं गोरखाओं से सबसे ज्यादा डर लगा करता था। लिहाजा चीन ने गोरखाओं को पीएलए में शामिल करने के लिए तगड़ा लालच देना शुरू कर दिया। उनको बरगलाने के लिए बाकायदा चीन ने हर एक जवान को 12,70,000 रुपए की फंडिंग तक शुरू कर दी। साथ ही उनको भारत की अग्निपथ स्कीम से भटकाने की कोशिश भी तेज कर दी। दोस्तों, 14 जून 2022 को शुरू की गई अग्निपथ स्कीम में सैनिकों की 4 साल की छोटी अवधि के लिए रिक्रूटमेंट होता है और इसके बाद केवल 25% जवानों को ही सेना में कंटिन्यू किया जाता है। और इस स्कीम को लाने से नेपाल की सबसे बड़ी परेशानी बनी पेंशन स्कीम। एक फैक्ट सी बात अगर मैं आपको बताऊं तो नेपाल के सैनिकों को भारत पेंशन देता है। 2017 में भारत ने नेपाल को 7 अरब 73 करोड़ रुपए बतौर पेंशन के तौर पर दिया था। शायद ये बात सुनकर के आप भी समझ गए होंगे कि असली मामला कहां पर टिका है। नेपाल की सरकार भारत की इस अग्निपथ स्कीम से काफी ज्यादा नाखुश है। भारत में अभी 30,000 के करीब गोरखा भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और 1,40,000 गोरखा सिपाही पेंशन पर चल रहे हैं जो भारत की सेना में अपनी सर्विस दे चुके हैं। और दोस्तों, अगला सवाल जिससे नेपाल की रातों की नींद उड़ी हुई है वो है कि 4 साल बाद जितने भी अग्निवीर लौटेंगे उनका आखिर भविष्य में क्या होगा। अब नेपाल का इस स्कीम पर नाराजगी जताना भी स्वाभाविक लगता है। दोस्तों, इस मामले में नेपाल चाहता है कि इस स्कीम के तहत नेपाल से आ रहे गोरखा सैनिकों के लिए इस तरह की स्कीम लागू ना होकर के पहली वाली ही लागू रहनी चाहिए। लेकिन अभी तक भारत सरकार ने इसका कोई जवाब नहीं दिया है और इसी वजह से नेपाल के युवाओं में भी डाउट चला गया और यहां पर नेपाल की सरकार ने अग्निपथ स्कीम के तहत गोरखास का रिक्रूटमेंट करने से ही इनकार कर दिया, जिससे चीन को अपना सपना सच होता दिखाई देने लगा। तो ऐसे हालात में दोस्तों, भारत अपनी फोर्स में अपनी माउंटेन कॉर्प्स को मजबूत कैसे रख पाएगा? अगर नेपाली गोरखा नहीं रहे तो फिर भारतीय सेना के पास प्लान बी क्या है? दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूं। पहले हम जान लेते हैं कि जिस चीन के लिए ये गोरखा बहुत ही बड़े संकट थे, उसने नेपाल में सारा खेल कैसे रचा है। तो दोस्तों, दुनिया में केवल 3 ही देशों के पास में गोरखास हैं। पहला है नेपाल, दूसरा ब्रिटेन और भारत।
इनके पास ही गोरखा रेजिमेंट से गोरखाओं का भारतीय सेना में बलिदान और बहादुरी का लंबा चौड़ा इतिहास रहा है। सेना की गोरखा रेजिमेंट मुख्य रूप से नेपाल के गोरखा समुदाय के सैनिकों को भर्ती करती है। नेपाल में गोरखा नाम का एक जिला है जो कि हिमालय की तराई में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है। गोरखाली या गोरखा नेपाल के मूल निवासी होते हैं। इन लोगों का इनाम 8वीं शताब्दी में हिंदू संत योद्धा श्री गोरखनाथ ने दिया था। गोरखा किसी एक जाति के योद्धा नहीं होते हैं, बल्कि पहाड़ों में रहने वाले सुनवार, गुरुंग, राय, मागर और लिंबू जातियों में से एक होते हैं। एक खास बात, इस रेजिमेंट में जितने भी गोरखा भर्ती किए जाते हैं वो दोनों देश यानी भारत और नेपाल के होते हैं। गोरखा सिर्फ नेपाल में नहीं होते बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दार्जिलिंग, असम और मेघालय के कुछ इलाकों में भी पाए जाते हैं। नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती 1947 में भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच हुई त्रिपक्षीय संधि के तहत की जाती है। इस संधि के प्रावधान के मुताबिक नेपाली गोरखा भारत और ब्रिटेन की सेना में काम कर सकते हैं। आज के डेट में भारत के पास 7 गोरखा रेजिमेंट्स हैं, जिनमें 30,000 के करीब नेपाली नागरिक हैं। दोस्तों, गोरखा सैनिकों ने कई दशकों तक भारतीय सेना की तरफ से युद्धों में अपना शौर्य दिखाया है, लेकिन दोस्तों नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार ने अपने टाइम पर न केवल इन गोरखाओं को रोकना शुरू कर दिया बल्कि भारतीय सेना के गोरखाओं को भी अपनी सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया। क्योंकि भारतीय सेना में शामिल ये गोरखा सबसे ज्यादा चीन की बैंड बजा रहे थे और तब के पीएम ओली तब खुद चीन की गोद में बैठे हुए थे। वो लगातार चीन से ऑपरेट हो रहे थे और इसी के साथ उन्होंने बड़ा गेम कर दिया। दोस्तों, ये गोरखा ही थे जिन्होंने पाकिस्तान के साथ 1975 के युद्ध में 10,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर हमले और जोजिला की प्रसिद्ध लड़ाई में खुद को साबित किया था। 1999 में करगिल युद्ध के दौरान भी गोरखा बटालियंस ने ही कई चौकियों पर फिर से कब्जा किया था। तो वहीं आजादी के वक्त यानी 1947-48 में उरी सेक्टर में इंडो पाकिस्तान वॉर में भारतीय सेना की तगड़ी मदद की थी। वैसे दोस्तों, भारत की सेना में तिब्बती लोग भी शामिल हैं। भारतीय स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में भारतीय कमांडोज के साथ तिब्बती लड़ाके भी शामिल होते हैं और गलवान घाटी में इन्हीं कमांडोज ने चीन से भिड़ंत की थी। चीन इन योद्धाओं से बहुत ही ज्यादा डरता है, लिहाजा उसने नेपाल सरकार को बैक चैनल उकसाना शुरू कर दिया। वैसे दोस्तों, ये शुरुआत ओली सरकार के टाइम ही नहीं हुई बल्कि इसकी नींव तो 2008 में ही पड़ गई थी, जब माओवादी नेता प्रचंड ने इसकी शुरुआत कर दी थी। 2008 में भारतीय सेना में शामिल नेपाली गोरखाओं को लेकर के प्रचंड ने कहा था कि नेपाली गोरखाओं को भारतीय सेना में काम करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तब भी कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे सेना में नेपाली गोरखाओं का आना बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उनका ये भड़काना आखिरकार अब असर दिखाना शुरू कर चुका है। हालांकि दोस्तों, जब नेपाल ने अकड़ दिखाई तो भारत ने भी अपना प्लान बी एक्टिवेट कर दिया ताकि गोरखाओं के अकाल के दौरान भी भारत की मजबूती में कोई फर्क नहीं पड़े। आज की डेट में भारतीय सेना में 5 से 6,000 गोरखा जवानों की कमी है। यह कमी पिछले 2 से 3 सालों के अंदर ही आई है। हालांकि इसको देखते हुए मोदी सरकार ने बड़ा एक्शन पहले से ही ले लिया था। सेना ने इनके अल्टरनेट पर काम करना स्टार्ट कर दिया था और इसी कमी से छुटकारा पाने के लिए भारतीय सेना में जवानों की भर्ती में कुछ छूट दी गई और गोरखा रेजिमेंट में उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल के युवाओं को शामिल किया गया। कुमाऊं और गढ़वाल के युवा इसलिए भी भर्ती किए जा रहे हैं क्योंकि इनकी काफी हद तक गोरखाओं से सिमिलरिटी है। कल्चर से लेकर खान पान में और भौगोलिक परिस्थितियों में जिसमें वो रहते हैं वो बिल्कुल भी समान है। अब भारतीय सेना को उम्मीद है कि अग्निपथ से जल्द ही गोरखा जवानों की कमी भी पूरी हो जाएगी। इसी बीच सेना ने भी कहा है कि गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के गोरखाओं को लेकर के ज्यादा कमी नहीं आई है, बल्कि असली कमी तो भारत के अंदर वाले गोरखा जवानों की वजह से आई है। आजादी के वक्त तक गोरखा रेजिमेंट में करीब 90% तक गोरखा जवान नेपाल के होते थे और भारतीय गोरखा जवानों की संख्या करीब 10% हुआ करती थी। लेकिन धीरे धीरे इस रेशियो को बदलने की कोशिश हुई और फिर 80 और 20 का रेशियो किया गया और धीरे धीरे भारतीय गोरखाओं की संख्या बढ़ाते हुए अब ये रेशियो 40 और 30 का है। मतलब इस वक्त 60% गोरखा नेपाली डोमिसाइल के हैं और 40% इंडियन डोमिसाइल के हैं। और फिलहाल नेपाल के गोरखाओं की नहीं बल्कि ज्यादा कमी भारतीय डोमिसाइल वालों की हुई है। लेकिन चीन वाला एंगल देखते हुए परेशानी जरूर बढ़ सकती है क्योंकि ये गोरखा चीन के खिलाफ सबसे ज्यादा कारगर साबित होने वाले थे। हालांकि दोस्तों, भारतीय सेना कभी भी अपने मानकों से समझौता नहीं करती, लिहाजा मानकों पर खरे उतरने वाले भारतीय गोरखाओं की कमी की वजह से अभी भारतीय सेना को 20 से 30% भारतीय गोरखा मिल रहे हैं, जबकि चाहिए 40% गोरखा। गोरखा रेजिमेंट में गोरखा ही होते हैं, चाहे वो नेपाल के गोरखा हो या फिर भारतीय। ऐसे में दोस्तों, इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? मोदी सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं।